चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हमारी रेशियो क्लास 1 है। चलिए देखिए, रेशियो क्लास 1 है ना, ठीक है। आराम से, शांति से। रेशियो टॉपिक में जो मेथड लगाने जा रहा हूँ मैं, रेशियो मेथड में जो भी मेथड्स लगाऊंगा वो सारी वही मेथड से जो पुराने टॉपिक में ऑलरेडी सीख चुके हैं। नया कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, CISI, प्रॉफिट लॉस, इन 3 टॉपिक की प्रैक्टिस करो बार 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 बार, जितनी बार कर सको। बस यही आपका गणित है और कुछ नहीं। बाकी ये सब टॉपिक ऐसे ही साथ साथ चल जाएंगे। समझ आ रही बात? चलो रेशियो पे आता हूँ मैं। टाइप फर्स्ट। अब आप बोलोगे सर रेशियो का बेसिक कुछ नहीं। रेशियो का बेसिस क्या है बताऊँ? ABBC है। जैसे 2 से 3 है और ये 4 से 5 है, तो भैया ABC कैसे बनेगा? ये रेशियो का बेसिक है। ये मैं बाद में बताऊंगा 2-3 टाइप के बाद। समझ आ रही बात? कुछ नहीं इसमें से आता होगा आप लोगों को, 1-2 टाइप के बाद बताऊंगा। अभी मैं सवाल उठा रहा हूँ, बस उन्हीं सवालों से हमें उठाना है टॉपिक को, है ना। चलो टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ना। सवाल नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना। A से B की आय का अनुपात, A से B की आय का अनुपात, इनकम क्या है? A से B की आय का अनुपात 3 से 5। इस क्वेश्चन के जरिए मेथड सिखा रहा हूँ, मेथड इंपॉर्टेंट है ना। A से B की आय का अनुपात 3 से 5 है और खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात है 1 से 5, है ना। आप जानते हो आय में से खर्चा माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी, बचत क्या दी है दोनों की? प्रत्येक ने 100 रुपये बचाए, इसने भी 100 रुपये बचाए, इसने भी 100 रुपये बचाए। ये सवाल है, आय निकालनी है दोनों की। चलो अब देखो जरा क्या है कहानी। इतना तो जानते होंगे आप, आय में से खर्च माइनस करेंगे तो सेविंग आएगी, है ना। जैसे आय माइनस खर्च बराबर बचत, है ना। तो आय यानी कि इनकम, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, पूरी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, बराबर सेविंग। आय में से खर्च को माइनस करो, बचत। आय का अनुपात 3 से 5 दिया A और B की, खर्च का अनुपात 1 से 5 दिया। आय में से खर्च माइनस करोगे तो बचत जो आएगी 100 रुपये दिया, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या करना आपने, है ना, क्या करना है। देखो इधर देखो ज़रा, क्या मेथड आप लगाओगे। मिटा रहा हूँ, रेशियो क्लास 1 है, आप जानते ही हो, है ना। दिख रहा है, विजिबल है, क्लियरली सभी को दिख रहा है ना। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक ऐसे क्रॉस लगाना है, एक ऐसे क्रॉस लगाना है ना, ठीक है। क्रॉस को कैसे हल करते पता है? गुणा करके अंतर। ये मेथड कैसे बनी ये बताऊंगा मैं यहाँ पे इस सवाल में, ना कैसे बनी। पहले मेथड लगा के आंसर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 और तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से हमें चलना है। समझ आई बात, है ना। गुणा करके अंतर, तो क्रॉस को कैसे सॉल्व करेंगे? गुणा करके अंतर। 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 15 और 5 का अंतर 10। बताओ इस क्रॉस का अंतर 10 यूनिट है क्या नहीं? 5 एकम 5, 3 पंजे 15, तो 15 और 5 का अंतर बताइए 10 यूनिट है कि नहीं? बोलो। 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 15 और 5 का अंतर 10 यूनिट है कि नहीं? इधर 100 पंजे 500 और 100 एकम 100, 500 और 100 का अंतर 400 रुपये है कि नहीं? बताओ जरा। तो 10 यूनिट बराबर कितना है? 400 रुपये। यहाँ से यूनिट आएगा, इस क्रॉस से रुपया आएगा। गुणा करके अंतर, गुणा करके अंतर, बस इतना सा काम करना है। किस में से किसको घटाएंगे ये नहीं सोचना, बस अंतर। जैसे मैं बोलूँ 5 रुपये और 10 रुपये में कितना अंतर है, यदि मैं आपसे बोलूँ कि भैया 5 रुपये और 10 रुपये में कितना अंतर है, तो आप बोलोगे ना 5 रुपये का अंतर है कि नहीं? बोलो। 5 रुपये और 10 रुपये में कितना अंतर है? आप बोलोगे 5 का अंतर है। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या आप ये सवाल करोगे कि सर 5 में से 10 माइनस करो, 10 में से 5? नहीं, बस वैसी रणनीति यहाँ भी रखनी, वैसा ही दिमाग है ना, ईजी। गुणा करके अंतर, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर 10, 15 और 5 का अंतर ले लो। मैं लिखूंगा नहीं, 3 पंजे 15 होता है, 15, ये 15 इस जेब में रख लिया। 5 एकम 5, 5 या 15 और 5 का अंतर 10। 100 पंजे, ये 500 रुपये इस जेब में रख लिया, और 100 एकम 100 रुपये इधर, 500 और 100 का अंतर 400। क्लियर? 10 बराबर 400, तो 0 0 कैंसल। बताओ 1 बराबर 40 रुपये है क्या? 1 यूनिट बराबर 40, तो 3 यूनिट बराबर 3 बार 40, 5 यूनिट बराबर 5 बार 40, तो 3 बार 40 ये 120 रुपये आ जाएगा, और 5 बार 40 ये 200 रुपये आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 3 बार 40 ये 120 रुपये आ जाएगा, और 5 बार 40 ये 200 रुपये आ जाएगा। बताओ ए और बी की आय 120 रुपये और 200 रुपये आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे?
ए और बी की आय 120 रुपये और 200 रुपये आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? अब सुनना मेरी बात, एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ सुनना, शांति सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? ऐसा है कि ये जो रिलेशन आएगा ना, ये रिलेशन केवल कहाँ काम करेगा? इस पिक्चर में ऊपर वाले रेशियो के साथ। ये रिलेशन केवल कहाँ काम करेगा? इस पिक्चर में ऊपर वाले रेशियो के साथ। यहाँ काम नहीं करेगा। 1 बराबर 40 तो यहाँ 1 बराबर 40, 5 बराबर 5, यहाँ नहीं। ये रिलेशन केवल कहाँ यूज होगा? ऊपर में। ये जो डिज़ाइन बनेगी ना, 2 क्रॉस बनेंगे, इसमें सबसे टॉप वाला जो रेशियो, सबसे ऊपर वाला, सिर्फ वहाँ ही रिलेशन यूज़ कर सकते हो कि 1 बराबर 40 तो 3 बराबर 3 बार 40, 5 बराबर 5 बार 40। यहाँ यूज़ नहीं होगा बीच वाले रेशियो पे, कभी नहीं। क्यों नहीं होगा सब बताऊंगा अभी, है ना? तो अब सुनो मेरी बात। तो आई क्या आई? 120 रुपये और 200 रुपये इनकी इनकम आ गई कि नहीं आ गई? समझ आ रही बात आप लोग? अब सवाल उठता है कि सर जब ये रिलेशन केवल आई में यूज़ होगा तो यदि खर्च निकालने को बोल दे तो खर्च तो फिर निकाल नहीं पाएंगे हम, है ना? समझ रहे हो ना बात को? सवाल तो उठता है कि सर ये रिलेशन तो सिर्फ आई में यूज़ होगा, ऊपर वाले रेशियो में तो आई निकलेगी, खर्च निकालने का बोलते फिर क्या करेंगे? तो सुनो, सीधी सी बात है, 120 रुपये कमाता है और 100 रुपये बचाता है, तो 20 रुपये खर्चा किए कि नहीं किए? अरे भैया सोचो ना, 120 रुपये आए हैं इसकी एक ही, और एक ही बचत 100 रुपये, 120 रुपये में 100 रुपये बचा है, तो बताओ खर्चा एक का 20 रुपये है कि नहीं? 120 में से 100 रुपये बचा है तो ए का खर्चा बताइए 20 रुपये है क्या नहीं है? तो ए का खर्चा कितना है? 20 रुपये। आ जाएगा खर्चा इसका 20 रुपये। कितना आएगा? 20 रुपये। वैसे ही बी का खर्चा 200 कमाता है, 100 बचाता है, तो 100 रुपया खर्चा कर, 200 में 100 बचा है, 100 रुपया खर्चा किया कि नहीं किया? तो बताओ खर्चा भी आएगा कि नहीं आएगा? तो सब कुछ निकाल सकते हैं आप। समझ आई बात? लेकिन ये रिलेशन केवल ऊपर के साथ काम करेगा, जबरदस्ती यहाँ नहीं चिपकाओगे आप। समझ आई मेरी बात आप लोगों को, है ना? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? फिर से एक बार बता देता हूँ, देखो ए और बी सवाल को पढ़ेंगे। आय का अनुपात सवाल में 3 से 5 दिया है, खर्चे का अनुपात सवाल में 1 से 5 दिया है, और दोनों की जो बचत है वो दिए 100 रुपये, है ना? क्लियर? ऐसे क्रॉस लगाओगे, एक ऐसे क्रॉस लगाओगे। क्लियर? 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर 10 यूनिट। क्लियर है ना? 5 × 100 500, 100 एकम 100, तो 500 और 100 का अंतर कितना है? 400। 10 बराबर 400 तो 1 बराबर 40 रुपये। यदि 1 बराबर 40 रुपये तो 3 बराबर 3 बार 40, 3 बार 40 में 120 आ जाएगा, 5 बार 40 रुपया 200। तो आय 120 और 200 आएगी कि नहीं आएगी? क्लियर है ना? तो मिटा रहा हूँ इसको, उधर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? अब सवाल उठता सर ये मेथड कैसे बना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेथड कैसे बना है ना, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ ये मेथड कैसे बना है, ठीक है? तो अब देखो, इसको नीचे लिख लो क्या, है ना? 10 बराबर 400 तो 1 बराबर 40, नीचे लिखा हो मैंने, है ना? 10 बराबर 400 तो 1 बराबर 40, है ना? ए से बी की आय का अनुपात, ए से बी की आय का अनुपात 3/5 है, 3/5। तो ए की आय 3x और बी की आय 5x मान ले क्या? ए की आय 3x और बी की आय 5x मान ले क्या? समझ आई बात है ना? 3x और 5x मान। अब खर्चे की बात करें तो सीधी सी बात है भैया, ए ने 100 रुपया बचाया, ए की बचत कितनी है? 100 रुपये। ए ने 100 रुपया बचाया तो सीधी सी बात है, यदि ए ने 100 रुपया बचाया तो इसका खर्च 3x माइनस 100 रुपया इसका खर्च आ जाएगा क्या? यदि ए ने 100 रुपया बचाया तो आय में से बचत माइनस करोगे तो 3x माइनस 100 इसका खर्च आ जाएगा। बी ने भी 100 रुपया बचाया तो 5x में से 100 माइनस करोगे तो बताओ इसका खर्च 5x माइनस 100 आ जाएगा क्या? ए ने 100 बचाया तो 3x में से 100 माइनस करोगे तो ए का खर्च 3x माइनस 100 आ जाएगा क्या? क्लियर है ना? और इसने 100 बचाया, बी ने भी 100 बचाया, तो आय में से 100 माइनस कर दो तो खर्चा आ गया। अब ए और बी का खर्चे से खर्चे का अनुपात 1/5 है क्या? है ना? ए और बी का खर्चे से खर्चे का अनुपात 1/5 है कि नहीं? बोलो ज़रा। ए और बी के खर्च से खर्च का अनुपात बताओ 1/5 है कि नहीं? कमाई में से बचत माइनस की, कमाई में से 100 बचत माइनस की तो खर्च आया, कमाई में से 100 बचत माइनस की तो खर्च आया। तो ए से बी के खर्च का अनुपात 1/5 है ना? तो इससे इसका अनुपात 1/5। तो 3x माइनस 100 अपॉन 5x माइनस 100 बराबर 1/5। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? इससे इसका अनुपात 1/5। ये भी एक बेसिक तरीका है, साधारण तरीका इसी सवाल को करने का, लेकिन इसी तरीके से मेथड ने जन्म लिया। ये मेथड कैसे जन्मी है, क्रॉस वाली मेथड, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना? ठीक है, नहीं जानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जान लेना चाहिए। बाकी इसको छोड़ के ये भी एक बेसिक तरीका इस सवाल को करने का। यहाँ x का वैल्यू निकाल के यहाँ रखोगे तो आ जाएगी दोनों की। समझ आ रही बात है ना? चलो
जब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, जब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली ये क्रॉस बनते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से x का वैल्यू सिंगल निकालोगे। अच्छा, इस 5 का गुणा 3x में करोगे क्या, और ये 5x का गुणा उधर 1 में होगा क्या, तो 5 × 3x बताओ 15x हो जाएगा क्या, 5 × 3x बताओ 15x हो जाएगा क्या, और 5x × x 5x × 1 बताओ 5x हो जाएगा क्या। पहले x को सिंगल बनाना है, x को, तो 5 तिया 15x हो जाएगा क्या, ये 5 इधर आ जाएगा 15x, ये 5x उधर चला जाए 5x × 1 5x, 15x में से 5x आके माइनस होगा क्या, 15x - 5x बताओ ये LHS बनेगा सिस्टम का, और इधर पे सिस्टम का RHS आने वाला है क्या, राइट हैंड साइड। रुको, है ना, पेशेंस रखो, आराम से देखो, मैं सिखा रहा हूँ आपको, है ना, नीचे नहीं दिख रहा होगा, इतना दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ठीक है। ये क्रॉस देखो, सबसे पहले x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पूरे रिजल्ट में से x एक बार दिखना चाहिए ना, x को अकेला करना पड़ेगा। तो देखो अकेला x 10x आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे बताओ ज़रा, तो 5 तिया 15x, 5x × 1 5x, फिर 15x में से 5x इधर आके घटेगा 15x में से, 15x - 5x 10x आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा, आएगा 10x, क्लियर। तो देखो ये क्रॉस, ये जो है ना, ये क्रॉस देखो आप, देखो यही तो क्रॉस है, ये यही क्रॉस है ना, देखो आप 15 और 5 एकम 5, 5 तिया 15, देखो ये 5 और 3, ये 5 और 3, ये 5 और 1, ये 5 और 1, समझ आ रही बात, वही क्रॉस है कि नहीं बताओ। जैसे 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 15 और 5 का अंतर 10 यूनिट 10x, यहाँ 10x आएगा, 5 तिया 15 15x और 5x × 1 5x, तो 15x में से 5x माइनस होगा तो 10x आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ ये इस क्रॉस का परिणाम 10x आएगा कि नहीं आएगा, इस क्रॉस का परिणाम 10x आए, जैसे 10x के 10 यूनिट आ रहा है। तो समझ में आया ये क्रॉस कहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये क्रॉस, समझ आई बात। अब देखो दूसरा, अब ये 5 का गुणा सिर्फ 3x में थोड़े ना होगा, 5 का गुणा 100 में भी तो होगा, है ना, किस में होगा, 5 का गुणा 100 में, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 5 का गुणा 100 में भी होगा, और इस 100 का गुणा इधर 1 में भी होगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। ये दूसरा क्रॉस दिख रहा है, डॉटेड वाला, ये डॉटेड वाला क्रॉस दिख रहा है आपको, है ना। ये 5 का गुणा सिर्फ 3x में नहीं होगा, 100 में भी होगा, इधर जब ये जाएगा सिर्फ 5x थोड़े ना जाएगा, 100 भी तो जाएगा। तो अब देखो ये दूसरा क्रॉस बना, ये 5 × 100, 5 और 100, ये डॉटेड वाला 5 × 100 और 100 × 1, 5 × 100 और 100 × 1 दिख रहा है, तो 5 × 100 ये 500 हो जाएगा, 5 × 100 500 और 100 × 1 100 हो जाएगा, समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। अब देखो ये 5 × 100 है और ये 100 × 1, समझ आ रही बात। अब आप ध्यान देना, ये 5 × 100 भी माइनस का साइन है, ये 100 × 1 भी माइनस का साइन, दोनों और माइनस का साइन है। 5 × 100 माइनस में होगा इधर, 100 × 1 भी इधर माइनस में होगा, तो माइनस का 5 × 100 माइनस का 100 × 1, जब सेम साइन होंगे किसी एक तरफ जाएंगे, दोनों न्यूमेरिकली घटेंगे एक दूसरे से। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ऐसा होने वाला है, समझ आई बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो आप ये बताओ जरा, ये इतनी देर से रामायण कथा कर रहा हूँ, इसको हल करने की समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, ये बताओ पहले मेरे को जरा, शांति रखो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो दूसरा वाला क्रॉस नजर आ रहा है आपको, दूसरा वाला क्रॉस है ना, 5 × 100 500 और 500 और 100 का अंतर 400 रुपये, है ना। तो इधर देखो आप 500 - 100 400, देखो 10x बराबर 400 आया कि नहीं आया, ये क्या आया आपका, 10x बराबर 400, तो बस x की जगह यहाँ यूनिट है, 10 यूनिट बराबर 400। तो ये दो क्रॉस नजर आ रहे हैं कि ये वाला और एक डॉटेड वाला, ये ऊपर वाला क्रॉस डॉटेड वाला क्रॉस, समझ आ रही बात। ये क्रॉस वाला मेथड ना इसी बेसिक के अंदर से निकला है। जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, है ना, इसको हल करके हम x का वैल्यू निकालेंगे। जब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो x का वैल्यू निकालते समय एक्चुअली ऐसे दो क्रॉस बन रहे होते हैं यहाँ पे, समझ आ रही बात। जब x का वैल्यू निकालते हुए जो दो क्रॉस यहाँ पर बन रहे हैं, उन्हीं दो क्रॉस को पकड़ के हमने मेथड बना दिया, समझ आ रही बात। देखो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वो दो क्रॉस चल के x का वैल्यू आया, समझ आ रही बात, है ना। और तो उन्हीं दो क्रॉस को पकड़ के मेथड बना दिया हमने, समझ आई बात, क्लियर है ना। अब सवाल उठता दोनों एक ही जैसे, तो ये भी लगा लो, नहीं, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ समय बहुत बच जाएगा, बहुत इजीली बहुत स्पीड से आंसर आएंगे, समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। अब मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से यहाँ कैसे आए, है ना। तो 10x बराबर 400, तो x की जगह यहाँ यूनिट है, समझ आई बात। तो बताओ x बराबर 40 आएगा क्या, x बराबर 40 आएगा क्या, ये नीचे है हमारा, है ना, ये समझ आई बात। इसको अलग कट कर लो, ठीक है। तो बताओ x बराबर 40 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। x बराबर कितना आएगा 40। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है
अच्छा x का वैल्यू रखना है, अब हमें x का वैल्यू रखेंगे तो ही तो आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा अब ये बताओ, ये x का वैल्यू आप किस रेशियो के साथ रखोगे, ऊपर वाले रेशियो नीचे? अच्छा x का वैल्यू वहीं रखोगे जहाँ x होगा, x का वैल्यू वहीं रखोगे जहाँ x होगा। अच्छा ये बताओ, x ऊपर वाले रेशियो के साथ x चिपका हुआ है कि नीचे वाले रेशियो के साथ x चिपका हुआ है? ऊपर वाले रेशियो के साथ। तो सीधी सी बात है, x का मान वहीं रखोगे जहाँ x होगा। तो x का मान कहाँ रखोगे आप? यहाँ रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ ज़रा। x का मान वहीं रखोगे जहाँ x होगा। तो x यहाँ है तो 40 दिया 120, 40 पंजे 200, 120 और 200। x का मान यहाँ तो नहीं रख सकते ना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन केवल ऊपर में यूज़ होगा, नीचे में यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा? यहाँ से सीखा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जो 1 यूनिट का वैल्यू आया वो यूनिट यानी कि वो x केवल ऊपर वाले रेशियो का साथ ही होता है। तो जहाँ x होगा वही ना x का वैल्यू रखोगे। x यहाँ होता ही नहीं तो यहाँ x का वैल्यू आप रख ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने इसी की परछाई है ये मेथड, इसी की पूरी पूरी परछाई है ये मेथड। तो जो भी रिलेशन वो रिलेशन केवल कहाँ यूज़ होगा? ऊपर में। समझ आई बात? 120 और 200, 120 में से 100 बचाया तो 20 खर्चा किया, 200 में से 100 बचाया 100 खर्चा किया। समझ आई बात? क्लियर है ना? समझ आइए मेथड आप लोगों को। इससे यहाँ कैसे आइए समझ में आया आपको? मैंने डायरेक्ट किया, आप लीगली करते कैसे करते हैं? 5 का गुणा इसमें भी करते हैं इसमें भी करते हैं। तो 15x और 500 होता कि नहीं होता है? 15x माइनस 500 होता कि नहीं होता है? ये उधर जाता 5x माइनस 100 क्या होता है? ये इधर जाता 5x इंटू 3 तो 15x माइनस 5 इधर इधर गुणा होता। तो बताओ ये 15x माइनस 500 बनता कि नहीं बनता? फिर ये उधर चला जाता, 1 में इंटू करोगे वैसा का वैसा आएगा, 5x माइनस 100 ही आएगा। ये आएगा आपका 5x माइनस 100। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सीधी सी बात है, 15x में से 5x घटेगा, 15x में से 5x घटेगा, ये LHS, और 500 उधर चला जाएगा, माइनस का 500 उधर प्लस 500, माइनस 100 वैसा का वैसा, ये RHS, ये LHS है और ये RHS है। यही तो लिखा था मैंने यहाँ पे। समझ आई कि नहीं आई बात आप लोगों को? बोलो ज़रा, समझ आई बात? तो एक क्रॉस से ये वाला वैल्यू आता है, 15x माइनस 5x है ना, ये 15x माइनस 5x, ये 10x, ये 10 यूनिट आया, 10x क्लियर। ये एक क्रॉस है और दूसरा क्रॉस ये इधर वाला 500 माइनस 100, 5 इंटू 100, 500 माइनस 100, 400। समझ आ रही है बात? तो किस प्रकार इससे मेथड बना समझ आई आप लोगों को, है ना? क्लियर? ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं सभी, बोर हो गए, बेहद विद्यार्थी बोर हो गए, ठीक है। लेकिन चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, कहानी है, ठीक है ना? देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को? आय का अनुपात था 3 से 5, कितनी स्पीड से हो रहा है ये देखिए। खर्च का अनुपात फिर से बता रहा हूँ 1 से 5, और इनकम में से एक्सपेंडिचर गया तो बचत 100 रुपये। एक क्रॉस ऐसा एक क्रॉस ऐसा, सेकंड से लगेंगे। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 10 का डिफरेंस आएगा, 10 यूनिट है ना। इधर 5 इंटू 100 500, 100 एकम 100, 500 और 100 का अंतर 400, तो 10 यूनिट बराबर 400। तो बताइए 1 यूनिट बराबर 40 आएगा, 1 यूनिट बराबर 40 तो 3 यूनिट बराबर 3 बार 40, 120 रुपये आएगा। 5 यूनिट बराबर 5 बार 40, बताओ 200 रुपये आएगा। तो बोलो 120 और 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? इनकम क्लियर। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 2 पर। समझ में आई बात आप लोगों को? बोलो समझ में आई क्या? आई क्या समझ में? चलो अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 2 पर, है ना। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सवाल नंबर 2। चलो देखो जरा, ऐसे ही सवाल है। इस रेशियो की सीट में, रेशियो की इस PDF में लगभग 50% सवाल इसी क्रॉस मेथड से होने वाले हैं। मतलब ये क्रॉस मेथड पढ़ ली, मतलब ये रेशियो टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। समझ आ रही बात? चलो सवाल नंबर 2 पर आ रहा हूँ मैं। A और B की आय का अनुपात 9/4 है, आय का अनुपात 9/4 है ना, और खर्च का अनुपात 7/3 है। ठीक भैया, आय में से खर्चा गया तो बचत कितनी है? बचत है इनकी 2000 है ना, 2000 क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनना। 27 और 28 1 यूनिट का अंतर है, ये निकाल पा रहे हो ना अंतर? इधर 3 बार 2000, 7 बार 2000, 4 बार 2000, 8000 आएगा, या फिर ये 6000 और ये 14000, 7 दूनी 14, 14000, 6000 का अंतर 8000, 1 बराबर 8000 तो 9 बराबर इंटू 8000, 9 ठीक 72000, एक ही आए, और 4 दूनी 8000, 4 इंटू 8000 32000। तो बताओ 72000 और 32000 आएगा कि नहीं आएगा, है ना।
क्लियर, ठीक है। तीसरा सवाल आप खुद से करेंगे, चौथा भी खुद से करेंगे, है ना। पांचवा सवाल भी ऐसा ही है। चलो एक काम करता हूँ, मैं पांचवा करवाता हूँ, तीसरा चौथा मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं पांचवा करवा रहा हूँ, है ना, ठीक है। पांचवा करवा देता हूँ। पांचवे के बाद छठा आप खुद से करेंगे, मैं पांचवा करवा रहा हूँ, है ना। दूसरे के बाद एक काम करता हूँ, पांचवा और छठा करवा देता हूँ। पांचवा करवा देता हूँ। पांचवा सवाल है पी और क्यू की आय का अनुपात, है ना। कमाते हैं 2/1 के अनुपात में, कमाते हैं मतलब आय का अनुपात, तो पी और क्यू की आय का अनुपात है 2/1, है ना। और खर्च का अनुपात है भैया 5/3, 5/3, है ना। और सेविंग बचत, है ना, बचत की बात करें तो बचत का अनुपात 4/1 है, बचत का अनुपात 4/1 है, और दोनों की मिला के कुल बचत 5000 है, ध्यान देना। तो 5000 में से 4 और 1 के अनुपात में तोड़ेंगे तो पी की बचत 4000 है और क्यू की बचत 1000 है। बोलो समझे कि नहीं समझे। 5000 को 4/1 के अनुपात में तोड़ेंगे तो पी की बचत 4000 है ना, और क्यू की बचत 1000 है। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। 4/1 के अनुपात में, है ना, तोड़ेंगे तो पी की बचत 4000 और क्यू की बचत कितनी है, 1000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। ये यहाँ पर इतना संघर्ष आपको करना पड़ा कि बचत का अनुपात 4/1 है, दोनों की मिला के कुल बचत 5000 है। 5000 को 4 और 1 के अनुपात में तोड़ोगे तो अलग ही दिख रहा है, 4 और 1 के अनुपात में 4000 1000 टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो ये आपको बनाना पड़ा यहाँ पे। 5000 दिया था, अनुपात दिया था, इन दोनों का यूज करके आपको ये बनाना पड़ा, ये करना पड़ा यहाँ पे, बाकी हो जाएगा। 2 3 6, 5 अंक 5, 6 और 5 का अंतर 1 यूनिट आएगा क्या, है ना। 5 एकम 5, 2 3 6, बताइए 1 यूनिट अंतर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। आएगा 1 यूनिट, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 × 1000 5000, 5 × 1000 5000, 4 × 3 12000, 5000 और 12000 का अंतर 7000 आएगा क्या, बोलो ज़रा। 5000 और 12000 का अंतर 7000, तो 1 बराबर 7000, 1 बराबर 7000, तो 2 बराबर 14000 और 1 बराबर 7000। बोलो समझे क्या नहीं समझे। 1 बराबर 7000 तो 2 बराबर 14000 और 1 बराबर 7000। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को। क्लियर है, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो 2 बराबर 14000, 1 बराबर 7000। तो बताइए ऑप्शन ए आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 5 के बाद 6 में को करवाना चाहिए क्या। 6 में दोनों का खर्चा निकालना है। छठा मैं नहीं करवा रहा हूं, लेकिन छठे में आपको यह बता दूं मैं कि छठे में आय निकालने के बाद आय में से बचत माइनस करना पड़ेगा, तब खर्चा आएगा। छठे सवाल में एक्सपेंडिचर पूछा है, खर्चा पूछा है। तो छठे सवाल में क्या करना, हल करने के बाद आय में से जो भी इनकम आए उसमें से बचत को माइनस करना, फिर जो आएगा खर्चा, वो खर्चा बताना है दोनों का। समझ आई बात। छठे में ये करना है। तो टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सवाल ऐसे ही थे। टाइप फर्स्ट में 1 से 6 तक के सवाल इसी मेथड से होने वाले थे, ठीक है। टाइप फर्स्ट में बस ये 6 ही सवाल आपको करने हैं क्रॉस मेथड से। समझ आई बात है ना, ठीक है। अब देखो, चलो टाइप फर्स्ट में 6 सवाल, ठीक है। अब टाइप सेकंड पर आ रहा हूं मैं, है ना। टाइप 2 पर आ जाता हूं, ठीक है। देखिए जरा टाइप 2 आप लोग, है ना। टाइप सेकंड, ठीक है। आते हैं हम टाइप 2 पर। क्लियर है ना। टाइप 2 की 1 मिनट रुकना, है ना। दिख रहा है सभी को क्लियरली। हाँ, टाइप 2 में 1 मिनट रुको जरा। पहले काम करो, मैं टिक करवा रहा हूं, टिक कर लो जरा। टाइप फर्स्ट में कितने सवाल क्रॉस मेथड वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सवाल, है ना। अब टाइप सेकंड में कितने सवाल टाइप फर्स्ट में कितने सवाल क्रॉस मेथड वाले हैं, 1 से 6। तो आपको क्या करना है, सुनना। इन सब सवालों पे क्रॉस का साइन लगा लो, टैग कर लो क्रॉस। समझ आ रही बात। हर एक सवाल पे क्या टैग कर लो, क्रॉस का साइन बना लो हर एक सवाल पर। टाइप 2 है ना। टाइप 2 की बात करें, ठीक है,
तो टाइप 2 में जो क्रॉस मेथड वाले सवाल है उन पे भी क्रॉस का साइन लगा लो। फिर टाइप 3, टाइप 4 सब सारे टाइप में बताओ, सारे टाइप में क्रॉस मेथड लगेगा। समझ आ रही बात? एक ही मेथड, लेकिन देखना रेशियो का कितना बड़ा एरिया हमारा कवर हो गया एक ही मेथड से ना। टाइप 2 में सवाल नंबर 1 क्रॉस मेथड वाला है, सवाल नंबर 2 क्रॉस मेथड वाला है ना, सवाल नंबर 3 क्रॉस मेथड वाला है, सवाल नंबर 4 क्रॉस मेथड वाला है ना, सवाल नंबर 5 क्रॉस मेथड वाला है ना, सवाल नंबर 6 क्रॉस मेथड वाला है ना, सवाल नंबर 7 क्रॉस मेथड वाला है ना, सवाल नंबर 8 क्रॉस मेथड वाला है। वाह बहुत बढ़िया, आधा तो रेशियो कंप्लीट हो गया आज ही हमारा। 8 के बाद सवाल नंबर 13 क्रॉस मेथड वाला है। क्रॉस का साइन टैग कर लो इन सारे सवालों पर, 13 नंबर क्रॉस मेथड वाला है, ठीक है। 13 के बाद 21 ये भी क्रॉस मेथड वाला है। लगा लो सब पे क्रॉस क्रॉस। ये टाइप सेकंड में है ना, सारे क्रॉस मेथड वाले सवाल हैं, ठीक है। अब टाइप थर्ड ले आता हूँ मैं। टाइप थर्ड में देखना कौन कौन से क्रॉस मेथड वाले सवाल है ना, टैग कर लो इसके ऊपर। चलो भाई टाइप थर्ड में देखो जरा कौन कौन से क्रॉस मेथड वाले सवाल है ना। टाइप थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉस मेथड का है, क्वेश्चन नंबर 2 क्रॉस मेथड का है ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्रॉस मेथड वाला है। 7 के बाद 8 क्रॉस मेथड वाला है ना, ठीक है। 8 के बाद 10 क्रॉस मेथड वाला है ना, 10 के बाद 11 भी क्रॉस मेथड वाला है। ये टाइप थर्ड, टैग कर लो क्रॉस मेथड के नाम से, है ना। फिर टाइप थर्ड के बाद टाइप 4 में कोई क्रॉस मेथड वाला नहीं है, टाइप 5 में भी कोई क्रॉस मेथड वाला नहीं है। टाइप 6 में है क्रॉस मेथड वाले सवाल। इस शीट का जो टाइप 6 है ना, ध्यान देना, इस शीट का जो टाइप 6 है, लास्ट टाइप 6 में लगभग 56, 57, 58 सवाल दिए हैं मैंने, शायद 50 से प्लस 55 सवाल है टाइप 6। इसका लास्ट टाइप है टाइप 6 है ना। टाइप 6 में 55 सवाल है। वो 55 के 55 सवाल मैंने वो दिए हैं जो व्यापम में पूछे गए हैं। तो टाइप 6 को एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्यापम में रेशियो के सवाल कैसे आते हैं। समझ आ रही बात? तो टाइप 6 में मैंने व्यापम के सारे सवाल दिए हुए हैं। समझ आ रही बात? पूछे गए। और टाइप 5 तक अपनी दुनिया है, जो पढ़ेंगे टाइप 5 तक उस बेसिस पर टाइप 6 हम खुद से करेंगे। समझ आई बात? देखो टाइप 1, 2, 3 तो हो गया कंप्लीट। टाइप 4, टाइप 5 बचा, उसके बाद टाइप 6 हमारे व्यापम वाला, बस ये रेशियो। चलो टाइप 1 हमने कर लिया, अब टाइप 2 पे आता हूँ मैं, है ना। टाइप 2 के सवाल लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं टाइप 2 पर। चलो देखो जरा, टाइप 2 है ना। चलिए देखिए टाइप 2 पर आ जाता हूँ, है ना। इसको मिटा देते हैं। टाइप 2 का सवाल नंबर 1, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो जरा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्या है टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1? देखिए 3 कक्षाएं थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का अनुपात है 2, 3 और 5, है ना। बच्चों की संख्या का अनुपात, ठीक है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाए, यदि प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी बढ़ जाएं? 40। विद्यार्थी बढ़ जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 4, 5 और 7, ऐसा बोला उसने। तो वास्तविकता में कुल विद्यार्थी कितने थे? ठीक है ना। ये सवाल है वास्तविकता में, शुरू में, स्टार्टिंग में और ये एंड में, है ना। ये स्टार्ट में ऐसा मान लो एक प्रकार से, और ये एंड में ऐसा मान लो, है ना। स्टार्ट और एंड, क्लियर? ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर है ना, ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड है ना। तो 2 3 5 का रेशियो और ये 4 5 7 का रेशियो ना। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाए। अब सुनना मेरी बात, क्रॉस मेथड का यूज़। अच्छा, क्रॉस मेथड, इस सवाल को करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ऐसा जिससे ओरली आंसर दिख रहा है मेरे को, इसका ओरली आंसर दिख रहा है मेरे को, इसका ओरली आंसर आएगा 200 आंसर आ जाएगा। इसका ओरली दिख रहा है, लगी मेरे को 200 आंसर आएगा तीनों मिला के, ठीक है, ओरली। तो ओरली करने वाला मेथड बाद में बताऊंगा, पहले जो क्रॉस मेथड है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रॉस मेथड कैसे लगेगा यहाँ पर, समझ आई बात। तो क्रॉस मेथड कब लगता है, 40 और 40 को नीचे कॉपी करो ऐसे करके, ये जो मार्जिन है ना 40 40 इसको नीचे उतारो, प्लस का साइन है, प्लस के साइन के साथ, और क्रॉस लगा दो ऐसे करके। ऐसे करके क्या लगा दो आप, क्रॉस लगा दो। समझ आई बात है ना, 40 40 को नीचे कॉपी करो और ऐसे करके क्या लगा दो आप, क्रॉस। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। अब सुनना मेरी बात है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अभी तक हम क्रॉस कैसे लगाते थे, जैसे इनकम का रेशियो 3 से 5, पहला सवाल था हमारा 1 से 5, और दोनों की बचत बताओ 100 रुपये थी क्या, ए और बी, है ना। यहाँ हम क्रॉस लगाते थे, समझ आई बात, यहाँ क्रॉस लगाते थे। अब यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे। अब ध्यान देना कहानी क्या है, ऐसा है, ठीक है। क्रॉस कब लगता है, क्रॉस मेथड लगती कब है, किस सिचुएशन में क्रॉस मेथड लगती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस मेथड तब लगती है जब भी 2 रेशियो दिखे, 1 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो दिखे। क्रॉस मेथड कब लगती है, ऐसा मत रट लेना कि केवल इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल में क्रॉस मेथड लगती, नहीं। ये क्रॉस मेथड लाभ हानि में भी लगाई थी, ये क्रॉस मेथड आयु के सवाल में भी लगाई थी, ये क्रॉस मेथड आय और खर्च में भी लगा रहे हैं, और ये क्रॉस मेथड आय और खर्च नहीं है तब भी इस सवाल में भी लगाएंगे। आय और खर्च का नाम नहीं है इसमें, फिर भी लगाएं, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो क्रॉस मेथड लगती कहाँ है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जब भी 2 रेशियो है, जब भी 2 रेशियो, कोई भी 2 रेशियो, 2 रेशियो, उन 2 रेशियो के बीच का फासला, जो भी फासला यदि वो आपको पता हो, जैसे यहाँ की दूरी, यहाँ का डिफरेंस x और यहाँ का डिफरेंस है y, कब लगेगी क्रॉस मेथड, कब किस सिचुएशन में क्रॉस मेथड लगती है, जब भी 2 रेशियो हो, सामने कितने रेशियो, 2, दोनों रेशियो के बीच का फासला, मार्जिन, डिस्टेंस या डिफरेंस, अंतर। तो यहाँ का डिफरेंस अंतर x है, यहाँ का अंतर y है, तो इस अंतर को नीचे छापा जाता है ऐसे, और ऐसे करके फिर क्रॉस मेथड लगाई जाती है। बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, है ना। कब लगेगी क्रॉस, जब भी 2 रेशियो के बीच के मार्जिन हो, उस मार्जिन को कहाँ छापा जाता है, नीचे। कहाँ छापा जाता है, नीचे। यहाँ भी देखो 2 रेशियो थे, एक इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो, इधर का मार्जिन ही हमने नीचे छापा हुआ है। इन दोनों का अंतर जो है ना, अरे आय और खर्चे का अंतर जो होता है वो बचत ही तो होता है। अरे इसका अंतर क्या है, कमाया और खर्चा, कमाई में से खर्च हटाओगे तो जो फासला है, जो अंतर है, वो बचत ही है ना। तो इन दोनों का अंतर बचत है और इन दोनों का अंतर बचत है, वही बचत तो हमने नीचे लिखी हुई है। तो ये मेथड वहाँ लगी, कहाँ ये मेथड लगी, ये मेथड वहाँ लगी जब भी 2 रेशियो थे और 2 रेशियो के बीच का मार्जिन था, वो मार्जिन नीचे छापा और लगाया क्रॉस। समझ आई बात। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी तो 2 रेशियो है, तो ये 100 रुपये क्या है, आय और खर्च का अंतर ही तो है ना। मान लो एक आदमी ने 3000 रुपये कमाए और 2000 रुपये खर्च कर दिए, तो 100 रुपया बचाया कि नहीं बचाया। 3000 कमाए, 2000 खर्च, तो 1000 रुपया बचाया कि नहीं बचाया। तो वो 1000, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अलग से, सवाल को भूल जाओ, अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3000 कमाए, 2000 खर्च हुए, तो बताइए इसका जो बचत है वो इन दोनों का आय और खर्च का डिफरेंस ही है कि नहीं, 1000 रुपये। अच्छा 3000 और 2000 का अंतर 1000 रुपये है कि नहीं है। अच्छा 1000 रुपये इन दोनों का बचत है कि नहीं, बताओ। तो बचत यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम सवाल कर रहे थे ना, जब हम सवाल कर रहे थे तो एक्चुअली हुआ यूँ था, ठीक है। जब भी हम सवाल कर रहे थे तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि भैया आय और खर्चे का जो अंतर है ना, वो सेविंग ही होता है, जिसको हमने नीचे लिखा हुआ था। समझ आई बात, क्लियर। तो बस इतना सा समझ लो, है ना, कि भैया जब भी 2 रेशियो दिखे और उनका मार्जिन अवेलेबल हो, उस मार्जिन को सीधे नीचे छापेंगे और क्रॉस बनाएंगे।
यहाँ भी देखो 2 रेशियो थे, 2 रेशियो के बीच का मार्जिन 40-40 है कि नहीं। इस 40-40 को नीचे छापेंगे और क्रॉस लगाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अब एक और चीज़ है ना, अभी शांति रखना। एक और चीज़ मेरे को आपको सिखानी है, वो क्या है? एक और चीज़ जो मैंने आपको सिखानी है वो क्या है? वो ये है कि अभी तक हमारे पास ए और बी ही थे। जैसे आय और खर्च में अभी तक हमारे पास 2 ही लोग थे, ए और बी। लेकिन सी भी तो हो सकता था। अरे 2 इंसान की जगह 3 भी तो हो सकते थे, 4 भी तो हो सकते थे, 5 भी तो हो सकते थे। तो अब ये सीखना, इस सवाल के साथ ही साथ ये भी सीखना कि सिर्फ 2 की जगह 3 या 4 लोग हो जाए तो क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं, है ना, यहाँ आप 2 जगह क्रॉस लगा सकते हैं। या तो इस जोड़े को ले लो तो 40-40 ये बन जाएगा पिक्चर क्रॉस वाला, या फिर इस जोड़े को ले लो। इस जोड़े को लोगे तो 40 अंतर, इधर का भी 40 अंतर। आप चाहो तो यहाँ क्रॉस लगा लो, है ना, या तो आप इस जोड़े में क्रॉस लगा लो या फिर इसमें लगा लो, कहीं भी लगा लो आंसर सेम ही आएगा। किसी भी जोड़े में क्रॉस लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। समझ आ रही बात? कहीं भी लगा लो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मान लो 3 लोग भी होते, 3 लोगों की आय का अनुपात 2, 3, 4 है और खर्च का अनुपात माना 1, 2, 3 है, और ये कुछ पैसा बचाते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये ऐसे करके। तो अब तीनों की आय निकालना है। कैसे निकालते हैं आप? किन्हीं भी 2 को लेके क्रॉस खेल लो, या तो इसको लेके क्रॉस लगा लो या फिर इसको लेके क्रॉस लगा लो। समझ आ रही बात? कहीं भी एक से क्रॉस निकाल के रिलेशन निकालोगे, वो रिलेशन तीनों में काम करेगा, है ना। 4 लोग होंगे, चाहे 4 इंसान होंगे, लेकिन किन्हीं 2 को लेकर क्रॉस लगा लो। आप किन्हीं भी 2 को लेकर क्रॉस लगा लो, आंसर सेम आएगा। यहां मैं करके बताता हूं आपको। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये सवाल के आंसर की बात यदि आप करते हो तो ये सवाल तो ओरली हो जाएगा। समझ आ रही बात क्या बता रहा हूं? यदि इस सवाल के उत्तर की ही बात है तो इस सवाल का उत्तर तो ओरली आ गया था, ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको क्रॉस मेथड के बारे में सिखाना चाह रहा हूं, पूरा कहां कहां लगती है ना। जब 3 लोग आएंगे कैसे डील करेंगे, 4 या 5 या 10 लोग आएंगे, या चाहे 1 करोड़ लोग आ जाए लाइन से तो भी डील कर लोगे, वो सिखा रहा हूँ ना। तो या तो इधर क्रॉस चला लो या फिर इधर चला, दोनों और चलाते। पहले इधर चलाते। तो 5 पंजे 25, 7 या 21, 5 पंजे 25, 7 या 21, 25 और 21 का अंतर बताइए 4 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? इधर 280, 7 चौक 28, 280 और 280 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। 21 और 25 4 यूनिट का अंतर, 21 और 25 4 यूनिट का अंतर। इधर 280 और 200, 280 और 280 रुपये का अंतर। 4 बराबर 80, है ना, ठीक है। 21 और 25 4 यूनिट है ना, 280 और 200 80 रुपये। 4 यूनिट बराबर 80 रुपये, है ना। 4 यूनिट बराबर 80 रुपये। तो बता 1 यूनिट बराबर 20 रुपये आएगा क्या? तो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या रिलेशन आया इस क्रॉस से। 1 बराबर 20 रुपये का आंसर आया कि नहीं आया? 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 20। तो इस सेकंड और थर्ड के जोड़े से 1 बराबर 20 आया कि नहीं आया? अब आया तो इन दोनों से 1 बराबर 20 आया, तो सेकंड और थर्ड से 1 बराबर 20। लेकिन ये 1 बराबर 20 सेकंड और थर्ड के साथ साथ फर्स्ट में भी यूज कर सकते हो आप। 1 बराबर 20 तो 5 बराबर 5 बार 20 100 आ जाएगा। 3 बार 20 60, 2 बार 20 40। इन दोनों से आया है 1 बराबर 20, लेकिन 1 बराबर 20 यूज हो जाएगा तीनों में। ये आप कर सकते हो। अब आप चाह रहे हो कि सर सेकंड थर्ड से नहीं फर्स्ट सेकंड से निकालो। चलो फर्स्ट सेकंड से निकालते, इधर क्रॉस लगाते। 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। 4 तिया 12, 5 दूनी 10। 12 और 10 का अंतर 2 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, आएगा क्या 2 यूनिट? इधर 200 और 160 40 रुपये आएगा। 5 चौक 20 200 और 4 चौक 16 200 और 160 40 रुपये अंतर आएगा कि नहीं आएगा? 200 और 4 चौक 16 160, 200 और 160 का अंतर 40 रुपये। 2 बराबर 40, तो यहाँ भी देखो आप 1 बराबर 20 रुपये रिलेशन है कि नहीं है? 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, चाहे इस लाइन में 100 लोग हो, 100 में से किन्हीं 2 को पकड़ के जो रिलेशन निकालोगे ना, वो रिलेशन काम कर जाएगा सब में। किन्हीं भी 2 को पकड़ लो, इन 2 को पकड़ लो, इन 2 को पकड़ लो, चौथा भी होता तीसरे चौथे को पकड़ लेते। किन्हीं भी 2 को पकड़ के रिलेशन निकालोगे, रिलेशन हमेशा सेम ही आएगा। यदि इधर के क्रॉस और इधर के क्रॉस से रिलेशन अलग अलग आता है, मतलब वो सवाल गलत है, मैथमेटिकली नॉट करेक्ट। भरोसा करो, सही बोल रहा हूँ, है ना, गलत क्यों बोलूँगा? ठीक, समझ आई बात? तो ये कहानी है, समझ आई बात? दूसरी चीज क्रॉस मेथड कहाँ लगती है, समझ आई? जब भी 2 रेशियो के बीच का मार्जिन है, मार्जिन को नीचे छापो और चलने दो क्रॉस। समझ आई बात? इनकम और एक्सपेंडिचर में लगेगा, यहाँ भी लगेगा। इस सवाल में मत जाना, ये सवाल वैलिड नहीं है। ये सवाल मैंने ऐसे लिखा है, जरूरी नहीं इसमें सही आएगा, क्योंकि सवाल ही गलत है। सवाल मैंने फ्रेमिंग नहीं किया,
कुछ तो भी संख्याएं लिख दी है, तो उस सवाल का उत्तर मत निकालने की कोशिश करना है ना। ये वैलिड आंसर है, ये वैलिड है, इसलिए देखो दोनों से रिलेशन सेम आ जाए, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, ठीक है। तो अब आगे से आप क्या करोगे, जब भी ऐसे 3 लोग होंगे तो किन्हीं 2 को लेकर काम कर लोगे, तीसरे को लेकर नहीं करोगे ना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, किन्हीं भी 2 को लेकर काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो जरा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, है ना, कर लोगे किन्हीं भी 2 को लेकर काम, है ना, समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो चलो भाई बात करते हैं। तो इस सवाल के लिए करने की बात होती है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रेशियो है, 2 3 5। यदि 40 विद्यार्थी बढ़ा लें, कितने बढ़ा लें, 40, कितने बढ़ा लें, 40, कितने बढ़ा लें, 40, तो बताओ नया अनुपात 4 5 7 होगा कि नहीं होगा। अब क्रॉस कैसे लगाओगे, इस जोड़े को पकड़ लो, 40 40 साइन के साथ लिखना होता है, प्लस है तो प्लस साइन, एक क्रॉस ऐसे लगेगा, एक क्रॉस ऐसे लगेगा, क्लियर। 10 और 12 का अंतर कितना है, 2 यूनिट है ना, 10 और 12 का अंतर कितना है, 2 यूनिट है ना। और 200 और 160 का अंतर कितना है, 40, 200 और 160 का अंतर 40, 2 बराबर 40 है ना, 1 बराबर 20, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। यदि और एक और चीज़ सिखाई मैंने, ये रिलेशन केवल कहाँ काम करेगा, नीचे वाले रेशियो में नहीं, सिर्फ ऊपर वाले रेशियो में काम करेगा। 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 2 बार 20 40, 3 बराबर 3 बार 20 60, और 5 बराबर 5 बार 20 100। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 + 60 + 100 200। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे, यही पूछा था। तो बताइए प्रारंभ में कुल विद्यार्थी 200 आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो ज़रा। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी बताइए 200 आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, सुनना मेरी बात को शांति से, है ना। देखो अब इस सवाल को मैं करता तो कैसे करता ये बताता हूँ, है ना। 2 3 5 4 5 और 7, इधर भी 40 बढ़ रहा है, इधर भी 40 बढ़ रहा है। इस सवाल में जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं ना, ये इस सवाल की इतनी सारी मेहनत टाइप सेकंड और टाइप थर्ड हवा में उड़ा देगी। समझ आ रही बात है ना, इसलिए इतनी मेहनत कर। इधर भी कितना है, 40। क्लियर। अब ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। रेशियो सेट वाली मेथड लगाएंगे। कौन सी मेथड लगाएंगे, रेशियो सेट वाली। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कहानी ऐसी है, ठीक है। एक चीज़ पर ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। क्रॉस मेथड तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, क्रॉस मेथड हमारा ब्रह्मास्त्र है, हर जगह लगता है, हर जगह लग जाएगा। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल मेथड है, रेशियो सेट वाला मेथड है। कौन सा मेथड है, रेशियो सेट वाला मेथड है। समझ आ रही है बात, क्लियर। इसमें हम एज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा, एज वाला। आयु वाले सवाल याद है आपको, आयु वाले सवाल कैसे करते थे। जैसे पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2 से 3 है, तो 5 साल बाद 4 से 5 है, ऐसे अंतर बराबर करते थे क्या। पिता और पुत्र, है ना, पिता और पुत्र का रेशियो दिया है, 2 रेशियो दिए, दोनों रेशियो को आपस में सेट कैसे करते थे हम, बताओ। इनका जो अंतर होता था उसको बराबर करते थे कि नहीं करते थे। यहाँ का जो अंतर है, यहाँ का अंतर है, बराबर करते थे। वही मेथड यहाँ भी लग जाएगी। यहाँ के अंतर और यहाँ के अंतर को हम क्या करेंगे, बराबर। समझ आई बात। क्यों कर सकते हैं ऐसा, ध्यान देना। ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, आयु वाले सवालों में ऐसा कर सकते हैं। आयु वाले, क्योंकि 2 इंसानों का आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, 2 इंसानों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, इसलिए अंतर बराबर होना चाहिए। इसलिए अंतर बराबर करने वाली मेथड, रेशियो सेट वाली मेथड आयु में लगाई थी हमने। क्यों लगाई थी, क्योंकि 2 इंसानों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता। 2 इंसानों की आयु का अंतर क्यों नहीं बदलता, क्योंकि 5 साल में ये भी 5 ही बढ़ेगा, ये भी 5 ही बढ़ेगा, परिवर्तन समान होता था ना। 2 इंसानों की आयु का अंतर क्यों नहीं बदलता। 2 भाइयों की आयु का अंतर जो बचपन में है, जो जवानी में है, 2 भाइयों की आयु का अंतर वही बुढ़ापे में है। ऐसा क्यों, क्योंकि 10-10 साल में दोनों की आयु 10-10 ही बढ़ेगी, 20 साल में दोनों की आयु +20 ही होगी, 60 साल में दोनों की आयु +60 ही होगी। तो अब एक गणित सीखो। एक गणित हमने ये सीखा कि जब
दो इंसानों में बराबरी से बढ़ाया जाए तो आपस का अंतर डिस्टर्ब नहीं होता, सेम रहता कि नहीं रहता, बताओ ज़रा। दो इंसानों की आयु का अंतर क्यों बराबर रहता है? क्योंकि 10 साल में उसकी भी आयु 10 ही बढ़ेगी, उसकी भी आयु 10 ही बढ़ेगी, इसलिए आपस का अंतर बैलेंस रहता है। समझ आई बात? तो अब एक आयु के अंदर से निचोड़ के एक नया गणित हमने सीखा कि जब भी दो इंसान हो या दो संख्याएं हो, जब दो संख्याओं में बराबरी से वृद्धि होगी तो उनके आपस का अंतर समान रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। तब सुनो मेरी बात, यहाँ भी 40 बढ़ रहा है, यहाँ भी 40 बढ़ रहा है, तो इनके भी आपस का अंतर समान रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ ज़रा। तो यहाँ भी वो मेथड लगेगी कि नहीं लगेगी, सेम आयु वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। समझ आ रही बात है ना, क्लियर? क्योंकि दो इंसानों की आयु का अंतर बराबर होता है, क्योंकि 10 साल में दोनों 10-10 ही बढ़ेंगे, +10 +10, 20 साल में दोनों 20-20 ही बढ़ेंगे, +20 +20। यानी कि यहाँ जब समान हो, समान चेंज हो तो आपस का अंतर बराबर होता है कि नहीं होता। तो बस वही मेथड, जब भी इक्वल चेंज आएगा तो ये बराबर करने वाली मेथड लगाएंगे। समझ आई बात? देखो 3 ओम बराबरी से बढ़ रहे हैं, तो बताइए ये बराबर करने वाली मेथड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्योंकि जब बराबरी से वृद्धि हो तो आपस का अंतर क्या होता है? समान। समझ आई बात? यदि यहाँ 40 की जगह 50 होता तो फिर ये रेशियो सेट करने वाला मेथड नहीं लगता, क्रॉस लगाना ही पड़ता। क्रॉस ब्रह्मास्त्र है। क्रॉस वाली मेथड को नहीं, मतलब बराबर बढ़ रहा है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। क्रॉस वाली मेथड हर जगह लगती है। क्रॉस वाली मेथड को मतलब नहीं है बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना है, बराबर है, अलग अलग है, मतलब नहीं, हर जगह लगती क्रॉस वाली मेथड। इसलिए क्रॉस वाली मेथड को मैंने ब्रह्मास्त्र नाम दिया, हर जगह लग जाता है, ठीक है। लेकिन आयु वाला कॉन्सेप्ट केवल कब लगेगा? जब आयु जैसा पिक्चर दिखेगा। आयु जैसा पिक्चर का मतलब कि दोनों ओर समान रूप से या तो वृद्धि हो रही है या फिर दोनों ओर समान रूप से कमी हो रही है। समझ आई बात है ना? तो देखो दोनों ओर समान रूप से बढ़ रहा है ना, 40-40, दोनों ओर समान रूप से बढ़ रहा है, इट मीन्स आयु वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बराबर करने वाला। आ गई होगी यार समझ में, इतनी बार बोल दिया अब तो है, ठीक है। समझ आई बात? तो वो ब्रह्मास्त्र है, ऐसा मन लगेगा, लेकिन जब हम सस्ते में निपट रहे हो तो क्यों ना जाए उस रास्ते यार। अब देखो चलो कर दे अंतर बराबर। ये कब लगेगा? कब लगेगा? जब इधर समान हो। इधर +40 और इधर -40 होता तो भी नहीं लगता है। इधर बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ना चाहिए, या फिर दोनों ओर माइनस हो, दोनों ओर क्या हो? माइनस हो, मतलब समान परिवर्तन होना चाहिए, दोनों ओर समान। +40 तो +40, दोनों ओर -40 तो -40। समझ आई बात? क्लियर है ना? समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को बात? ठीक है, तो अंतर बराबर कर लें। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। 4 और 5 का अंतर कितना है? 1। ऑलरेडी बैलेंस है क्या? ऑलरेडी सेट है, सवाल को छूना भी नहीं है, ओरली उत्तर आएगा उसका। देखो ऑलरेडी सेट है, आपको नहीं दिख रहा? तो जब भी समान अंतर हो ये मेथड लगाएंगे, है ना। देखो 2 और 3 का अंतर, 1, 4 और 5 का अंतर बराबर करो। जैसे आयु में अंतर बराबर रहते हैं, यहाँ भी अंतर क्या करोगे? बराबर। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो अंतर 1 ऑलरेडी बराबर है क्या? ऑलरेडी सेट है क्या? है ना, ऑलरेडी सेट है, कोई छेड़खानी नहीं करना, ऑलरेडी सेट है। यहाँ भी लगा सकते हो ये मेथड आप, सेकंड और थर्ड में भी। समझ आ रही है बात? यहाँ भी तो +40 इसका अंतर, इसका अंतर, तो यहाँ भी देखो आप सेट है ना। 3 और 5 में कितना अंतर है? 2। 5 और 7 में कितना अंतर है? 2। यहाँ भी बराबर है क्या? देखो जरा, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में, यहाँ भी बराबर है कि नहीं बताओ? यहाँ भी पिक्चर सेट है कि नहीं? बोलो जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, ठीक है। यहाँ भी अंतर सेट है कि नहीं? 3 और 5 का अंतर 2, 5 और, यहाँ भी 2, यहाँ 1, बताओ अंतर यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, दोनों ओर सेट है क्या? अब देखो क्या करो, 2 से 4, 2 यूनिट से 4 यूनिट, बताओ 2 यूनिट बढ़ रहा है क्या? तो 2 यूनिट बराबर 40, सवाल खत्म हो गया। 2 से 4, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यदि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो अगले 2 या 3 सवाल में आपका रिदम बन जाए, आपका हाथ सेट हो जाएगा, चिंता ना करें, है ना। 2 बराबर 40, 2 बराबर 40, तो बताओ 1 बराबर 20 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20 आया था कि नहीं आया था? आराम से शांति से रिपीट कर 10 बार रिपीट करके देखो, कोई फर्क नहीं है। सीखने में जितने में है, एक बार सीख लोगे जीवन की टेंशन खत्म, है ना। या फिर यहाँ से ले लो आप, 3 से 5 देखो, 3 यूनिट से 5 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट बराबर यहाँ भी 40 आ जाएगा। यहाँ से ले लो 5 से 7, 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 बराबर 40, कहीं से भी उठा लो, रिलेशन सेट करने के बाद कहीं से भी उठा लो रिलेशन, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। अब क्रॉस मेथड में क्या होता है? क्रॉस मेथड में ये होता है कि ये रिलेशन केवल ऊपर में काम आएगा, नीचे में नहीं। क्रॉस मेथड में क्या होता है कि क्रॉस मेथड में जो रिलेशन निकालते हो नहीं, रिलेशन केवल ऊपर में काम करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर जगह काम करेगा, हर जगह। 1 बराबर 20 ना, तो 1 बराबर 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कहीं भी लगा लो आप।
1 बराबर 2 बराबर 40, 3 बराबर 60, 5 बराबर 100, 7 बराबर 140, 5 बराबर 100, 4 बराबर 80, कहीं भी लगा। रेशियो सेट में ये रिलेशन, जैसे आयु में जब जो रिलेशन आता था कि भैया 2 यूनिट बराबर इतना, तो यहाँ कहीं भी लगा सकते थे, वैसे यहाँ भी हम कहीं भी लगा सकते हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? तो 2 बराबर 40, तो 1 बराबर क्या आएगा 20। क्लियर? 1 बराबर 20, तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या, 5 + 3 + 2 10 यूनिट है कि नहीं, बोलो है कि नहीं? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 10 यूनिट बराबर 10 × 20 कितना आएगा 200। बोलो समझे क्या नहीं समझे, है ना? 2 बराबर 40, 1 बराबर 20, तो 10 यूनिट बराबर 10 × 20, बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा? या तो अलग अलग निकाल लो, 1 बराबर 20, 2 बराबर 40, 3 बराबर 60, 5 बराबर 100, तीनों को जोड़ लो तो भी 200 आ जाएगा, या फिर तीनों को पहले ही जोड़ लो, यूनिट में ही जोड़ लो। 10 यूनिट, 1 बराबर 10 बराबर 10 × 20 200। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये वाला मेथड समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अभी आपका हाथ सेट करता हूँ, रुको, है ना? 2 3 4 सवाल और आगे बढ़ाएंगे तो आपका रिदम बनेगा, है ना? चलो सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप सेकंड में देखो 1 से 8 तक सारे सवालों में क्रॉस मेथड लगेगा, है ना? क्रॉस के साथ एक और कौन सा कॉन्सेप्ट ले आए हम? आयु वाला कॉन्सेप्ट। क्रॉस के साथ एक आयु वाला कॉन्सेप्ट भी साथ साथ चलाना है। अब दोनों, हर सवाल में दोनों लगाएंगे, जहां दोनों लगेंगे वहां दोनों लगाएंगे, है ना? लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जहां दोनों लगे वहां आयु वाला लगाओ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आयु वाले कॉन्सेप्ट से ओरली आंसर आता है। क्लियर? लेकिन क्रॉस मेथड लेकर चलो, पहले प्रैक्टिस कर ले, फिर देखेंगे कौन सी मेथड कहां लगाएंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे, दोनों मेथड लगाएंगे, है ना? चलो सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ठीक है? आ जाओ भैया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? एबीसी का अनुपात, 3 नंबर है एबीसी, 3 नंबर है एबीसी, इनका अनुपात है 15, 13 और 11, है ना? ठीक है, क्लियर? यदि प्रत्येक नंबर में 15 घटा दें, प्रत्येक नंबर में कितना घटा दें? 15। यदि प्रत्येक नंबर में 15 घटा दें, है ना, तो नया अनुपात हो जाएगा 6, 5 और 4। समझ आई बात? देखो समान परिवर्तन हो रहा है, फिर से परिवर्तन समान हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब परिवर्तन समान हो तो आपस का अंतर बराबर कर दे कि नहीं कर दे, बोलो ज़रा। या तो यहाँ बराबर कर लो या फिर यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब भी समान परिवर्तन होगा तो अंतर बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ ज़रा। अटैक करने, हमला करने के लिए तैयार रहो। जैसे ही दिखा कि भैया समान चेंज है, बस अंतर बराबर करके सवाल खत्म। समझ आई बात? और समान चेंज है तो फिर लगाओ। वो क्रॉस तो इसमें भी लगेगा, क्रॉस मेथड आ जाएगा, क्रॉस भी लगा लेते हैं इसमें, है ना? देखो इसमें क्रॉस भी लगा लेते हैं हम, इधर देखो ज़रा, इसमें हम क्रॉस मेथड भी लगाते हैं ना? ठीक है, इधर देखो ए बी सी, है ना? 15, 13 और 11। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ये है 6, 5 और 4। इधर भी 15 घट रहा है, इधर भी 15 घट रहा है, और इधर भी 15 घट रहा है। क्लियर? समझ आई बात? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, सुनना है ना? 15, 15, 15 तीनों जगह घट रहा है। क्रॉस मेथड कब लगती है? जब भी 2 रेशियो हो। तो इस जोड़े को ले लो, 2 रेशियो के बीच का मार्जिन नीचे छापो, यहाँ का मार्जिन -15, यहाँ का मार्जिन -15, छापो नीचे और लगाओ क्रॉस, लगाओ क्रॉस भाई। माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, लगा लें क्रॉस, लग जाए क्रॉस, यहाँ से आने वाला रिलेशन तीनों में काम कर जाएगा, हो गया काम खत्म। क्रॉस तो हर जगह लगेगा, लेकिन जब समान अंतर हो तो क्यों ना सस्ते में काम को निपटाएं। इधर 1 का अंतर है, इधर कितने का अंतर है? 2 का। समझ आई बात? ठीक है, ये 2 है तो इसको भी 2 बना लूँ क्या? कर लूँ × 2, कर लूँ × 2, है ना? × 2, तो × 2 यहाँ होगा, तो × 2 यहाँ भी होगा, × 2 यहाँ, ये 2 है तो इसको भी 2 बना, × 2 यहाँ, × 2 यहाँ, × 2 यहाँ भी। अब सुनो, ये तीनों रेशियो में है, तो वैसे तो रूल ये कहता है कि हम इसको सेट कर रहे हैं, तो × 2 यहाँ, तो × 2 यहाँ और यहाँ भी, लेकिन हम ये जानते हैं कि भैया तीनों रेशियो में है, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा। ये यहाँ फ्री में आपको करना पड़ेगा। समझ आई बात में क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना? हम इसकी सेटिंग जमा रहे हैं अभी कि भैया जब समान परिवर्तन हो रहा, -15 +15 +15 -15 समान होना चाहिए, समान, साइन भी समान। यदि प्लस और माइनस हो गया तो भी नहीं लगेगा, फिर या तो -15 या फिर ++, मतलब सेम, बिल्कुल सेम, है ना? तो अंतर क्या करेंगे? बराबर। यहाँ का अंतर 2 है, यहाँ का अंतर 1 है, यहाँ का अंतर 2 है तो यहाँ का अंतर भी × 2 करके कर देगा, × 2 यहाँ भी तो × 2 यहाँ भी, × 2 यहाँ भी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? × 2 यहाँ तो × 2 यहाँ भी, × 2 यहाँ भी।
बोलो समझे कि नहीं समझे, बात को क्लियर है। लेकिन अब नियम कहता है कि ये तीनों रेशियो में, तो इंटू टू यहाँ तो यहाँ भी होगा, ये ध्यान, ये गड़बड़ मत करना है ना, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो, ये करना पड़ेगा। बस हो गया, सेटअप कर लो सवाल, कोई दिक्कत नहीं। 15 से 12, बताओ 3 यूनिट घट रहा है क्या? तो आप देखो 3 यूनिट बराबर 15, यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 का रिलेशन है, सवाल खत्म हो गया आपका। 15 से 12 यानी कि 15 यूनिट से 12 यूनिट, 3 यूनिट घटा के नहीं, 3 यूनिट बराबर 15 है कि नहीं है? 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, यहाँ जहाँ चाहो वहाँ लगा लो, सब दूर एप्लीकेबल है। क्या निकालना है इसमें, क्या निकालना है इस सवाल में, क्या निकालना है? ए का वैल्यू निकालो भैया, ए का। तो अब देखो 1 बराबर 5 तो 15 बराबर 15 पंजे, बताओ 75 आएगा कि नहीं आएगा? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 बराबर 5 तो 15 बराबर 15 पंजे 75, क्रॉस से निकाल लो, क्रॉस लगा लेते हैं। 13 छंग 78, 13 छंग 78, 15 पंजे 75, 78 75 का अंतर 3 यूनिट आएगा। 13 छंग 78 78 और 15 पंजे 75, 78 और 75 का अंतर 3। इधर माइनस माइनस तो कर दिया, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, 75 और 90 का अंतर 15, 3 यूनिट बराबर 15, तो आप देखो 1 यूनिट बराबर 5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, है ना? 1 यूनिट बराबर 5 है ना, ये देखो 78 और 75 अंतर 3 यूनिट, 75 और 90 अंतर 15, 3 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5 तो 15 बराबर 15 पंजे 75 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। एक बराबर 5 तो 15 पंजे 75 है ना, तो बताइए 75 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 75? क्लियर, समझे कि नहीं समझे बात को? दोनों मेथड समझ में आ रही है? मेरे को विश्वास है समझ में आ रही है। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं, आ जाते हैं 3 पर, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना? कितना टाइम हो गया आज की क्लास को हमारी? 56 मिनट। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, फिर ये सारा होमवर्क है आपका, सब संघर्ष करके आना इन सवालों पे केवल, और ये जितने भी सवाल मेंशन किए सब पे क्रॉस का टैग लगा लो, टैग मार दो, बिल्कुल सील थप्पे मार दो। सवाल नंबर 3 पर आता हूं मैं अब, है ना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो जरा सवाल नंबर 3, है ना। ये जो सीख रहे हो ना आप रेशियो में मेथड, ये मेथड कई जगह लगती आई है अभी तक, आयु टॉपिक तो पूरा इसी पर डिपेंड था। सवाल नंबर 3 है ना, दो संख्याओं का अनुपात 1/2 है। दो संख्याओं का अनुपात 1/2 है ना, ठीक है। यदि 7 जोड़ दे दोनों में ही कितना जोड़ दें? 7, दोनों में ही कितना जोड़ दें? 7। यदि 7 जोड़ दे दोनों में, है ना, तो बताइए नया अनुपात 3/5 हो जाएगा क्या? ऐसा लिखा है उसमें, सवाल में लिखा है ना। क्या निकालना है इसमें? तो बताओ दोनों संख्याएं क्या हैं? संख्याएं ये है 1 और 2, ये संख्याओं का अनुपात है। 7 दोनों में जोड़ दे तो अनुपात 3/। अच्छा, इसमें भी एज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? आयु कॉन्सेप्ट लग जाएगा, इस लग जाएगा। दोनों में बराबर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, यानी कि ये 2 आदमी है, ये आदमी भी 7 साल बड़ा, ये भी 7 साल बड़ा। जब दोनों 7-7 साल ही बढ़े तो अंतर समान रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर का अंतर 3 और 5 का अंतर 2 यूनिट, इधर का अंतर 1 यूनिट। 2 और 1 को बराबर 2 बना लूँ, ये 2 इसको भी 2 बना लूँ, इंटू टू और इंटू 2। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात? तो 2 यूनिट से कितना हो गया? 3 यूनिट। 2 यूनिट से 3 यूनिट, तो बताइए 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 1 यूनिट बराबर 7 है कि नहीं है? खत्म सवाल। या फिर इधर से ले लो, हाँ इधर से ले लो, देखो ये 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 1 बराबर 7। इधर से ले लो, ये 2 से 3, आराम से शांति से देखना। ये सेम कॉन्सेप्ट अपने आयु पूरा टॉपिक पढ़ा है, समझ आ रही है बात? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कभी कभी दिमाग हल्का हल्का सा उलझ सा जाता है, वो उलझन दूर करनी है तो फिर से आयु का वीडियो रिपीट करके देखो 2-3 बार, फिर इसको देखो, तो फिर आपकी लिंक बनेगी, फिर दिमाग के पुर्जे खुलेंगे। समझ आ रही बात? लगे रहना पड़ता है चीजों में, मेहनत करनी पड़े, तपस्या, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब स्कोर बनता, तब आत्मविश्वास बढ़ता, चेहरे पे चमक आती है। समझ आ रही बात? इधर देखो आप लोग, है ना, मेहनत करना पड़ती है। तो ये 2 है तो इसको भी 2 बना दे, है ना। तो ये 2 से कितना हो गया? 3। 1 यूनिट बढ़ा, 1 बराबर 7, 1 बराबर 7 है ना।
तो दोनों संख्याएं कितनी, 1 बराबर 7, तो ये 2 है, तो 2 सती पहली संख्या 14 आएगी। ये 2 है, 1 इंटू 2 हो गया है भाई, 1 बराबर 7 तो 1 इंटू 2 2 बराबर 2 सती 14, और ये 4 हो गया है तो 4 सते 28, 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14 और 4 बराबर 4 सते 28। तो बताओ दो संख्याएं 14 और 28 आएगी कि नहीं आएंगी? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? दो संख्याएं क्या आएंगी, 2 सती 14 और 4 सते 28, 14 और 28 आएगी कि नहीं आएगी? बाकी आपको बेसिक मेथड लगा, क्रॉस मेथड भी लगा। क्रॉस मेथड तो हर जगह लगेगा ना, मैंने बोला ना आपको, क्रॉस मेथड हर जगह लगेगा। देखो 7 7 बढ़ रहा है दोनों में, इधर भी 7 बढ़ रहा है, इधर भी 7 बढ़ रहा है, 7 बढ़ने के बाद नया अनुपात 3 से 5 हो गया। क्रॉस मेथड कहाँ लगती? जब भी दो रेशियोज के बीच का मार्जिन, दो रेशियो के बीच का मार्जिन, यहाँ मार्जिन +7 है, यहाँ भी मार्जिन +7 है ना, बस ये लग गया क्रॉस। ये लो क्रॉस मेथड है ना। 5 एकम 5 2 तिया 6, 6 और 5 का अंतर बताइए, 1 यूनिट है कि नहीं है? तो 1 बराबर 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 35 और 21 का अंतर 14, तो 1 बराबर 14, तो सीधी सी बात है 1 बराबर 14, तो 2 बराबर 2 इंटू 14 28 आ जाएगा, 14 और 28। देखो क्रॉस मेथड, क्रॉस मेथड ब्रह्मास्त्र हर जगह लगेगा। ये सारे सवाल करके लाना, टाइप सेकंड के कोशिश करना, कुछ 2-3 सवाल में यहाँ आपकी गाड़ी अटकेगी, अटकेगी बिल्कुल, 2-3 में ज़्यादा में अटकेगी, लेकिन संघर्ष करना, और टाइप थर्ड में भी आपकी गाड़ी अटकेगी। लेकिन मैं बताऊंगा क्रॉस मेथड कैसे लगाना है, और ये आयु वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों का बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना है रेशियो में। ये है शानदार रेशियो की दुनिया, बिल्कुल एक शानदार ज्ञान वाली रेशियो की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अगली कक्षा में मिलेंगे हम बहुत शानदार तरीके से। धन्यवाद।